एक बार जहर भी खाया, कोई ऐसा दिन नहीं गया हो जिस दिन ना रोया। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया गाइस, कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर मैंने इससे बोला कि देख 10 तक गिनूंगा, अगर तूने बोल दिया बता दिया तो ठीक है, और नहीं तो मैं इसी छत से कूद जाऊंगा। ठीक है, स्कूल का छत था, आप लोग समझ सकते हैं गांव में स्कूल का छत जो होता है। करीब है गाइस, मैं मिथुन और मैं काजल, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कपल लाइफ ब्लॉग्स में। तो गाइज आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो हमारा लव स्टोरी पार्ट 3 है। इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि ये वीडियो सबसे अलग होने वाला है और इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ स्टोरी अलग है, ठीक है। तो गाइज बने रहिए हमारे इस ब्लॉग के साथ और ब्लॉग्स को लास्ट तक देखिएगा, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, ठीक है। बहुत मजा आएगा। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइज चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं कुछ आपसे बताना चाहूँगा कि एक कमेंट आया था गोलू सिंह जिनका नाम है, उन्होंने बोला था कि भाभी चूड़ी क्यों नहीं पहनती है। तो गाइज थोड़ा सा मैं बता दूं उसमें कि बात ये है कि चूड़ी पहनती है ये, पर बच्ची है और खोल देते हैं इसके लिए, पकड़ते हैं तो कहीं कहीं हल जाता है ऐसे। हाँ, और उसके बाद से इसने क्या किया ना, चूड़ी को मतलब कि खेल खेल में तोड़ दी है बच्ची। और उस दिन गए थे हम लोग मार्केट, तो उस दिन याद नहीं आया, और याद तो आता लेकिन उस दिन इस ये व्रत थी और इसको कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए जल्दी जल्दी से हम लोग आ गए, लिए नहीं। पर आज या कल में जाएंगे फिर होली का जो शॉपिंग करने, जैसे कि कोई सामान वामान लेने जाएंगे होली के लिए, आपको पता है। तो इसको चूड़ी दिलाऊंगा, ठीक है। तो चूड़ी पहनती है, ऐसी कोई बात नहीं है गाइज। तो उनकी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने कमेंट किया। तो गाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कल तक जो हमने बताया था पार्ट 2 में लास्ट में बताया था कि हाँ मैं यहाँ से जाने के लिए घर रेडी हो गया था। तो गाइज उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इसके लिए काफ़ी मतलब सब सामान खरीद लिया और लेके यहाँ से बस से गया था। उस टाइम पहले तो उतरा जहाँ मतलब बस से उतरते हैं वहाँ पे मैंने उतरा, और उसके बाद से वहाँ एक दोस्त को बुलाया, और वहीं पे थोड़ा सा जानते हो कि जब बिहार होने के बाद सामने आने पे थोड़ा बहुत बाल वाल कटवाना पड़ता है। तो मैं अब पहले तो बाल बहुत बड़ा रखता था, तो मैं उस टाइम बाल कटवा लिया, और मैं पीछे बाल रखता था बड़ा बड़ा और उसको चोटी करके रखता था, ठीक है। आप लोग हंसना मत, वो तो पुराने मॉडल का स्टाइल था, आपको भी पता होगा। नया मॉडल का स्टाइल है। मतलब उस टाइम के, आज से करीब 2-3 साल पहले ऐसे करते थे लड़के। तो मैं उस टाइम ऐसे ही छोटी वोटी बांध लिया था, और बाइक से आया था लड़का मेरा दोस्त, वो लेके गया मुझे घर पे। तो उस टाइम ये कॉल की कहाँ पे हो, तो मैं करीब 2 किलोमीटर दूर था अभी पहुँचने में। तो ये मंदिर गई थी, पास में ही मंदिर है इसके घर के, तो वहीं पूजा करने गई थी। पता ना मेरे लिए गई थी पूजा करने, क्या चीज़ के लिए ये तो मुझे पता नहीं है। मैं हर सोमवार को जाती हूँ। उसके बाद से गाइज मैं गया घर पे, तो रास्ते पे तो दिखी नहीं उस टाइम, मतलब अपने घर पे नहीं दिखी। और उसके बाद से मैं गया, तो जाते जाते सबसे पहले बैग रखा और छत पे ही चढ़ा था मैं, डायरेक्ट छत पे गया मैं देखने के लिए। तो ये तो आई नहीं थी अभी, इसको कॉल किया, फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आई, और ऐसे झाँक रही है ऐसे। और उस टाइम इसने पहना था नीला कलर का सूट पहना था, ठीक है। तो उस टाइम थोड़ा सा झाँक के भाग गई। अब आप बताओ कि करीब 3-4 महीने 6 महीने हो गया था ना, तो वही 4 से 6 महीने के इतना दूर डिस्टेंस के बाद मैंने गया वहाँ पे। उसमें भी 1 सेकंड से 2-3 सेकंड के लिए आई, उसके बाद से फिर नीचे चली गई। फिर मेरे को गुस्सा आया, फिर मैं भी उतर आया नीचे। उसके बाद दिन भर मैं भी छुप गया मैं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर उसके बाद से कब मिले, उसके बाद आप अपने घर चले गए। हाँ उसके बाद से गाइज मैं एक्चुअली मैं आपसे बताया नहीं हूँ, पर इसमें बता दे रहा हूँ कि मेरा घर, इसके जो घर है ना उसी गांव में मैं रहा हूँ बचपन से, ठीक है। वहाँ पे मेरा मामा का घर है, पर मेरा घर जो है इसके वो गांव से, जैसे इसका गांव है उससे करीब 9-10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और इसका घर जहाँ है वहाँ मेरा मामा का घर है, तो मैं वहीं पे बचपन से रहा भी हूँ, पढ़ाई भी वहीं किया हूँ, सब कुछ मैं वहीं किया हूँ। घर पे ज़्यादा नहीं जाता हूँ, लेकिन उस टाइम फिर मैं वहाँ से अपने घर चला गया, वहाँ पे अपनी मम्मी से मिलने गया। मम्मी है मेरी, ईया भी है, पर पापा नहीं है। तो उन लोगों से मिलने चला गया। फिर वहाँ से मैं शाम को आया, शाम को इसको दिखाई भी नहीं दिया मैं। हाँ इसको करीब से देखने के लिए बुलाया था, तो 1-2 दिन में ज़्यादा दिन रहा नहीं था उस टाइम, करीब 2-4 दिन रहा था।
और 1-2 दिन ऐसी बातचीत हुआ फ़ोन पे ही, और उसके बाद से मेरे जाने का समय हो गया था। मैंने तो इसको अभी देखा भी नहीं था, अभी तो नाराज़गी चल रही थी हमारे दोनों के बीच, ठीक है। ये सोच रही थी कि मैं मतलब कि इसके आगे झुक जाऊँ, ये सोच रही थी ये मेरे आगे झुक जाए, मैं सोच रहा था, ठीक है। पर कोई किसी से कम नहीं था, यही होता है गाइज़। देखो एक चीज़ आपको बता दूँ, प्यार में कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी होता है गाइज़। अगर अगला जैसा कि आप लड़का अगर गुस्सा हो तो लड़की को मनाना चाहिए, लड़की गुस्सा हो तो लड़के को मनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि लव रिलेशन कभी टूटता नहीं है। अगर दोनों आदमी बराबर रहेंगे, दोनों आदमी यही सोच के चलेंगे कि हम कम नहीं है वो कम नहीं है, तो फिर लव लाइफ नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसा ही सेम सिचुएशन हमारे साथ भी होता है। पर मैंने उस टाइम ये तो ये तो अपनी मतलब कि एटीट्यूड से बाहर आई नहीं, पर मैंने सोचा कि यार किसी को ना किसी को झुकना ही चाहिए। चलो उस वो नासमझ है, पर मुझे तो इस बात को पता है, तो मैंने इसको बोला कि मैं जा रहा हूँ, एक बार आओ यहाँ। तो ये आई वहाँ पे, मेरे घर के और इसके घर के जो बीच का एरिया ना, वहाँ पे मैंने बुलाया था जाने के लिए, ठीक है। मैं जा रहा था उस दिन, तो ये आई थी वहाँ पे, और उसके बाद से इसने एक हाथ में पहनने वाला ब्रेसलेट नहीं होता है, वही दी थी, ठीक है। तो वो ब्रेसलेट अभी तक मेरे पास है, आपको दिखाऊंगा, अभी ढूंढना पड़ेगा, कहीं रखा हुआ है मेरे सीक्रेट जहाँ सामान रखता हूँ वहाँ पे रखा हुआ, ठीक है। तो ये लेके आई थी और ये मेरे हाथ में पहना दी, और उसके बाद से मैंने वहाँ से चला आया, ये भी चली गई, ठीक है। उसके बाद से मैं तो खैर नाराज़ होके ही गया था यहाँ से, फिर मैं चला गया दिल्ली चला आया, यहीं पे नोएडा में। उसके बाद से कई दिन तक नाराज़गी चली, ठीक है। मुझे पछतावा आ रहा था इस बात का कि मतलब कि देखो इतना दूर से मैं गया और उसके बावजूद भी वो मतलब कि इतना एटीट्यूड दिखा रही थी, ये कर रही थी वो कर रही थी। फिर उसके बाद से मुझे इससे थोड़ा सा नफरत होने लगा, सच बताऊं तो, क्योंकि ये जो है ना, ये एटीट्यूड बहुत ज़्यादा दिखाती थी गाइज। अभी आप नहीं मानोगे, करीब 6-7 महीने से ये ऐसे रह रही है। ये तो पहले इसका यही था कि मैं बड़ी हूँ, गुस्सा ये हो या मैं हूँ, मनाता मैं ही था। इसका मतलब क्या हुआ गाइज? तो ऐसे ही चलता रहा फिर से। उसके बाद से मैं 4-5 महीने बाद फिर से छठ पूजा में गया, तो यहाँ का कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद से मैं छठ पूजा में गया, फिर से सामान खरीदा इसके लिए, पर एक स्पेशल कपड़ा खरीदा था इसके लिए, था कि छठ पूजा में पहन के वही चलेगी, इससे बोला भी था, ठीक है। पर गाइस देखते रहिए वीडियो को, आगे और इंटरेस्टिंग होने वाला है वो कपड़ा क्या हुआ, ठीक है। तो फिर मैं लेके गया यहाँ से, तो इसने उसके बाद वाले दिन छठ पूजा था, तो इसने कपड़ा मतलब कि फिट करने के लिए दिया था, फिटिंग करने के लिए। और छठ पूजा में आप लोग बिहार से होंगे तो जानते होंगे कि सुबह 4 बजे मतलब जाते हैं छठ घाट पे, ठीक है। और जिसको दी थी ये फिटिंग करने के लिए, बगल में ही घर है, लेकिन वो पहले ही चली गई थी अपना घर में ताला लगा के। मैं शाम को लेना भूल गई थी कपड़ा। अब मेरा दिया हुआ कपड़ा इसको पहनना था, और मैं भी वहीं चला गया था, ये घर पे थी। अब ये ऐसे ही देखते देखते फिर इसने दिमाग लगाया, मतलब इसके घर के बगल में ही घर है, पड़ोस में ही, ठीक है। तो ये इनके मतलब जो घर है वो छत से उनके यहाँ और इनके यहाँ जाया जा सकता है। तो ये अपने छत से गई उनके छत पे, फिर मैं नहीं गई, मेरी एक फ्रेंड थी भाई। हाँ, ये अपने शायद दोस्त को भेजी थी। तो गाइस इसकी जो सहेली थी वो दीवार टप के जाके कपड़े निकाल के लाई, उसके बाद से ये पहन के आई, तो ऐसे ऐठ के आ रही थी जैसे कि मेरे को जानती ही नहीं। मैं वहीं खड़ा था और ये मेरे को देख ही नहीं रही थी, फिर भी मेरे गुस्सा है। फिर वहाँ जाने के बाद गाइस छठ पूजा सब कुछ हो गया, तो गाइस उसके बाद से पूजा खत्म हुआ। उसके बाद से करीब ऐसे ही बात चलता रहा। 9 दिन बाद हमारे यहाँ का एक महावीरी झंडा होता है, यानी कि हनुमान जी जो महावीर जी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा पूजा होता है बिहार में, आपको पता होगा। महावीर यहाँ खड़ा रात के टाइम उसमें जुलूस निकलता है, तो रात के टाइम में हम लोग खूब घूमे, ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है, डीजे वजे बजता है, तो हम लोग डांस खूब किए। और सुबह का टाइम मेला लगता है, दिन में शाम को टाइम, ठीक है। दिन में शाम के टाइम मेला लगा हुआ था, और मैं वो स्कूल पे लगा हुआ था, गांव के जो स्कूल होता है प्राइमरी वाला, वहीं पे लगा हुआ था। तो ये भी गई थी, मैं भी गया था। वहाँ क्या हुआ कि इसके पास इसके मम्मी का फ़ोन था, इसने कॉल भी किया था, पर डीजे बजता है, आपको पता है आवाज़ सुनाई नहीं देता है बिल्कुल, तो मेरा कॉल कट गया। उसके बाद से गाइस इस पे एक कॉल और आया, तो मैंने देखा कि ये बात कर रही है, ठीक है। तो मैंने पूछा इससे किससे बात कर रही थी, ये कह रही है ये कुछ बोल ही नहीं रही, बोल रही थी पर आपको नहीं सुनाई दिया। हाँ, मेरे को शायद सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने पूछा किससे बात करी, किससे, बार बार पूछ रहा था, इसकी मम्मी का फ़ोन था, पर ये सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए ये मोबाइल नीचे कर ली थी और मेरे तरफ देख रही थी, लेकिन मोबाइल नीचे था इसका। अब मेरे को इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, जानते हो आप कि हद से ज़्यादा आप जब प्यार करने लगोगे तो उसकी एक एक गलती पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा।
तो मैं मतलब अपना होश खो बैठा, ठीक है बिल्कुल। और मैंने उस टाइम बोला कि मैं बात कर रही थी, वो मम्मी का ब्लॉग से किसी का फोन है। इसके मम्मी जहाँ जॉब करती हैं ना, वहाँ से फ़ोन आया था किसी का, उससे बात करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, ये बता नहीं रही, ये मोबाइल नीचे कर ली है और मुझे लगा कि मेरे को चिढ़ाने के लिए कर ली है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया गाइस, कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर मैंने इससे बोला कि देख 10 तक गिनूंगा, अगर तूने बोल दिया बता दिया तो ठीक है, और नहीं तो मैं इसी छत से कूद जाऊंगा, ठीक है। स्कूल का छत था, आप लोग समझ सकते हैं गांव में स्कूल का छत जो होता है करीब लगभग 12 से 14 फीट होता है, ठीक है। उसके बावजूद पीछे जो स्कूल का पीछे खेत था, और खेत भी काफ़ी मतलब कि आप समझ सकते हो ग्राउंड लेवल से काफ़ी थोड़ा नीचे होता है। तो कुल मिला के आप गाइस समझ सकते हो कि यानी कि 14 से 16 फुट हाइट था, ठीक है। तो मैंने इससे बोला कि 10 गिनूंगा, नहीं बताएगी तो फिर मैं कूद जाऊंगा। मैंने गिनना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 9 तक गया, मैंने 10 गिना और वहीं से कूद गया। पूरा मेला लगा हुआ था, आप समझ सकते हो मेले में कितने लोग होते हैं। करीब मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार लोग थे वहाँ पे, मेरे गांव के टोटल लोग थे। और मैं वहीं से उसी भीड़ के पीछे जैसे खेत हैं उसी में मैंने कूद गया, सारा मेला टूट गया वहाँ से, यानी कि सब लोग भाग गए, ठीक है। सारे लोग देखने लगे, मेरे पास चले गए देखने के लिए। और फिर भी इसको पता ही नहीं था क्या हुआ, ये सोच रही, ये कह रही है कि घोड़ा दौड़ रहा है उधर, बताओ। हाथी भी आए थे, घोड़े भी आए थे, तुमको लगा उधर ही हाथी घोड़ा शायद झगड़े किए और अपने में। मेरा पैर गया वहाँ टूट, ठीक है। तो मेरा पैर, ये आप दिखाऊं कैसे, फिर भी दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरा यहाँ पे थोड़ा वो होगा, टूटा है तो वो ऊंचा हो गया है, थोड़ा सा निकल गया है हड्डी, ठीक है। और मेरा पैर टूट गया वहाँ पे। उसके बाद से 4 आदमी मेरे को टांग के ले जाकर मेरे घर पे रखा है। उसके बाद से डॉक्टर आया, ये हुआ वो हुआ, फिर 1 महीने दिन दवाई चला, फिर भी नहीं ठीक हुआ। फिर प्लास्टर हुआ, प्लास्टर होने के बाद करीब 2 महीना बैठा घर पे। उसके बाद से गाइज वहाँ से ये सब होने के बाद से गाइज ये मेरे को छोड़ के चली गई झारखंड। ये मेरे को छोड़ के चली गई झारखंड। उस बीच गाइज मैं बता दूं, मेरा एक तो पैर टूटा हुआ था, और उस बीच में भी ये छोड़ के चली गई झारखंड। और मैं अकेले क्या किया, बहुत ज़्यादा मतलब कि उस दिन तो रोया था ऐसा। मतलब वहाँ जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन मैं पूरा चिल्ला कर ना रोया हूँ। वो भी घर पे नहीं, कभी छत पे, कभी जैसे गांव में होता है खेत, गड्ढा गुड्ढी जो भी होता है उधर जाके, कभी नहर होता है, नहर पे। मतलब कि गाइस सच बताऊं तो इतना रोया, मतलब पर डे कोई ऐसा दिन नहीं गया हो जिस दिन ना रोया, कोई ऐसा दिन नहीं गया हो जिस दिन ना रोया। जबकि इसके एक बार जहर भी खाया, एक बार और कूदने की कोशिश की, मरने की, मतलब 3 बार ऐसे हरकतें मैं कर चुका हूँ। और क्यों किया इसने ऐसा, मतलब क्या हुआ, ये सब जानना है तो आप पार्ट 4 के लिए कमेंट कीजिए, हम 4 बनाएंगे, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग, इसके आगे का जो कहानी है वो बहुत ही इमोशनल है, आप रो देंगे 100%, मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे क्या हुआ ऐसा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग कब मिले, क्या किए, ठीक है, ये सब अगर जानना है तो आप पार्ट 4 के लिए कमेंट कीजिए, हम पार्ट 4 जल्द ही बना देंगे। और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और साथ साथ चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो गाइस मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स में, तब तक लिए गाइस जय हिंद, टेक केयर, बाय, टाटा। आप लोग अपना ख्याल रखो।